नमस्कार बच्चों, मैं लीला रौथान आज आप सभी के समक्ष एक नए पाठ के साथ उपस्थित हूँ। बच्चों, इससे पहले हमने क्षितिज काव्यखंड, गद्यखंड पढ़ा और कृतिका के सभी पाठों का अध्ययन किया। बच्चों, अब हम हिंदी की सहायक पुस्तक जो है संस्कृत विनोदिनी भाग 1 पढ़ेंगे। इसका प्रथम पाठ है परिचय है। परिचय का मतलब होता है एक दूसरे के बारे में जानना। तो सुमेधा और विवेक जो है भिन्न भिन्न विद्यालयों में पढ़ने वाले दो छात्र और छात्राएं हैं जो आपस में मिलने पर एक दूसरे से परिचयात्मक वार्तालाप करते हैं। इस पाठ का उद्देश्य भी यही है कि संस्कृत के माध्यम से छात्र छात्राएं आपस में निसंकोच परिचय प्राप्त कर सकें, वह सरल संस्कृत में संभाषण कर सके। तो सुमेधा अलग विद्यालय से है और विवेक अलग विद्यालय से है और वो दोनों एक दूसरे के बारे में जानने के लिए संस्कृत में क्या क्या प्रश्न पूछते हैं, इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे। तो सर्वप्रथम सुमेधा जो लड़की है वो कहती है कि भ्राता सुप्रभाता, हे भाई। भ्राता माने होता है भाई। भाई शुभ प्रभात, जैसे हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना, तो संस्कृत और हिंदी में सुप्रभात। तो विवेक कहता है शुभ प्रभातम भगिनी, गुड मॉर्निंग। भगिनी माने बहन, यानी कि शुभ प्रभात बहन। तो सुमेधा कहती अपि कुशली भवान, प्रश्न पूछती है कि आप कुशलतापूर्वक तो हैं भवान। अपि कुशली भवान, आप कुशलतापूर्वक तो हैं। तो विवेक कहता है आम, हाँ, अहम कुशली, हाँ मैं कुशलतापूर्वक हूँ। सुमेधा कहती मम नाम सुमेधा, मेरा नाम सुमेधा है। भवता नाम किम, आपका नाम क्या है। तो विवेक कहता है मम नाम विवेका अस्ति, मेरा नाम विवेक है। सुमेधा कहती है फिर भवान कस्याम कक्षायाम पठति, आप किस कक्षा में पढ़ते हो। कस्य माने किस है ना, कक्षायाम, कक्षा में पढ़ते हो। तो विवेक कहता अहम, मैं नवम कक्षायाम पठामि, 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। भवती कस्याम कक्षायाम पठति, और आप किस कक्षा में पढ़ती हो। फिर विवेक जो है सुमेधा से पूछता है। तो सुमेधा कहती है अहम 10वीं कक्षायाम पठामि, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। फिर कहते भवता अध्यापकः कः अस्ति, आपका जो कक्षा अध्यापक है, क्लास टीचर यानी कि है ना, तो वो कौन है कि कः अस्ति माने कौन है। तो विवेक कहता है मम कक्षा अध्यापका, मेरा जो क्लास टीचर है श्री चारु शर्मा महोदय अस्ति, श्री चारु शर्मा महोदय जी हैं। तो फिर सुमेधा कहती है भवता पितु नाम किम, आपके पिताजी का नाम क्या है। सह किम करोति, और वे क्या करते हैं। तो फिर विवेक कहता है मम पितुः नाम श्री मोहनः अस्ति, मेरे पिताजी का नाम श्री मोहन है। सह अभियंता अस्ति, अभियंता माने होता है इंजीनियर, तो वे सह माने वह है ना, इंजीनियर हैं। अस्ति माने है। सुमेधा भवतः गृहं कुत्र अस्ति, तो आपका घर कहाँ है। सुमेधा पूछती है विवेक से। तो विवेक कहता है मम गृहम अल्मोड़ा जनपदस्य कौसानी ग्रामे अस्ति, मेरा घर अल्मोड़ा जनपद के कौसानी गांव में है। तो सुमेधा कहती है फिर भवता गृह कति जना सन्ति, कि भवता माने आपके जो घर में, कति माने कितने, जना माने लोग, सन्ति माने है, आपके घर में कितने लोग हैं। तो विवेक कहता है मम गृहे 5 जनाः सन्ति, मेरे घर में 5 लोग हैं। सुमेधे भवत्या गृहे के सन्ति, हे सुमेधा आपके घर में कौन कौन है। तो फिर सुमेधा कहती है मम गृहे माता पिता भ्राता अहम च अस्मि, मेरे घर में माता पिता भाई और मैं हूँ। तो इस प्रकार से फिर जो है विवेक कहता है भवत्या भ्रातः किम करोति, जो है सुमेधा से कहता है कि आपके जो भाई हैं वो क्या करते हैं, क्या करता है, आपका भाई क्या करता है। तो फिर सुमेधा कहती है
मम भ्राता एकस्मिन् विद्यालये शिक्षकः अस्ति। मेरा भाई एक विद्यालय में शिक्षक है। मम भ्राता मेरा भाई एकस्मिन् एक विद्यालय में शिक्षक है। तो फिर विवेक कहता है सुमेधे भवती प्रातः कदा उत्तिष्ठति, कि हे सुमेधा, आप, भवती माने आप है ना, आप जो है सुबह कब उठती हैं। प्रातः माने सुबह, कदा माने कब, उत्तिष्ठति माने उठती हो, आप सुबह कब उठती हो। तो सुमेधा कहती है हाँ, तो सुमेधा कहती है अहम प्रातः 5 वादने उत्तिष्ठामि। सुमेधा कहती है मैं प्रातः 5 बजे उठती हूँ। फिर वो विवेक से पूछती है कि भवान प्रातः कदा उत्तिष्ठति। तो वो कहती है कि आप कब उठते हो, आप प्रातःकाल कब उठते हो, सुबह कब उठते हो। तो विवेक कहते अहम अपि 5 वादने उत्तिष्ठामि। अहम माने मैं, अपि माने भी, 5 वादने 5 बजे ही उठता हूँ। तो सुमेधा कहती है फिर भवान प्रातः उत्थाय योगाभ्यासम करोति किम। फिर वो सुमेधा कहती है कि क्या आप प्रातः योगा अभ्यास करते हो। प्रश्न पूछती है कि भवान प्रातः उत्थाय योगाभ्यास करोमि किम, कि आप प्रातःकाल उठ करके योगाभ्यास करते हो क्या, यानी कि योगा वगैरह करते हो। तो विवेक कहता आम अहम प्रातः उत्थाय योगाभ्यासम करोमि। हाँ, मैं प्रातः उठकर योगाभ्यास करता हूँ। तो सुमेधा कहती है फिर विवेक विद्यालय गमनस्य कः समयः। तो फिर सुमेधा उससे पूछती है कि विवेक विद्यालय जाने का क्या समय है, यानी कि आप विद्यालय कितने बजे जाते हो, है ना। तो विवेक कहता है भगनी, हे बहन, बहन, भगिनी माने बहन है ना। तो बहन विद्यालय गमनस्य समयः 9:30 अस्ति। बहन विद्यालय जाने का समय सार्ध माने आधा, 9:30 मतलब 9:30 है। तो फिर सुमेधा कहती है भवान केन साधनेन विद्यालयम गच्छति, कि आप किस साधन के द्वारा विद्यालय जाते हो, यानी कि पैदल जाते हो या गाड़ी के द्वारा, किसके द्वारा जाते हो, है ना, उसके पूछने का ये मतलब था। तो विवेक कहता है अहम लोकयानेन विद्यालयम गच्छामि। लोकयानेन मतलब होता है बस, बस है ना जिससे हम यात्राएं करते हैं। तो वो कहता है कि मैं बस द्वारा विद्यालय जाता हूँ। तो फिर सुमेधा कहती है भवन्तः संस्कृतम कः पाठयति, कि आपको संस्कृत कौन पढ़ाता है। तो फिर विवेक कहता है श्री जनार्दनाचार्य माम संस्कृतम पाठयति। श्री जनार्दनाचार्य मुझको संस्कृत पढ़ाते हैं। उसके बाद फिर सुमेधा कहती है भवता विद्यालये संगणकः कः शिक्षयति। आपके विद्यालय में कंप्यूटर कौन सिखाता है। तो विवेक कहता है मम विद्यालये संगणका सुभद्रा कुमारी शिक्षयति। मेरे विद्यालय में कंप्यूटर सुभद्रा कुमारी सिखाती है। तो फिर विवेक कहता है ग्रीष्म अवकाशे भवती कुत्र गमिष्यति, कि गर्मी की छुट्टी में आप कहाँ जाओगी, मतलब भविष्य के बारे में पूछ रहा है कि गर्मियों की छुट्टी में आप कहाँ जाओगी। तो सुमेधा कहती है अहम तो कुत्रापि न गमिष्यामि, मैं तो कहीं भी नहीं जाऊंगी। यत मम विवाहिता भगिनी तदा मम गृहम आगमिष्यति, क्योंकि मेरी विवाहिता बहन तब मेरे घर आएगी, यानी कि उनकी एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है और वो उस समय मायके आएगी, इसलिए वो गर्मियों की छुट्टियों में कहीं नहीं जा रहे हैं। तो विवेक कहता है फिर भवत्या भगिनी कुत्र विवाहिता अस्ति, कि आपकी बहन कहाँ विवाहित है, अर्थात आपकी बहन का विवाह कहाँ हुआ है ना। तो
फिर सुमेधा कहती है, मम भगिनी उत्तरकाशिया विवाहिता अस्ति, मेरी बहन उत्तरकाशी में विवाहित है, यानी कि मेरी बहन का विवाह उत्तरकाशी में हुआ है। तो विवेक कहता है, सुमेधे इदानी गृहम गच्छामि श्व पुनः मिलावा। तो वो अब विवेक कहता है कि सुमेधा, इस समय घर जाता हूँ, कल फिर मिलते हैं। तो उसके बाद फिर सुमेधा कहती, अस्तु भ्राता नमो नमः। अस्तु भ्राता माने ठीक है भाई, नमस्कार। और विवेक भी कहता है नमो नमः, यानी कि नमस्कार। तो इस प्रकार से मैं आशा करती हूँ आप सभी जो है इस पाठ का भावार्थ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मैं अगले पाठ में अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तरों की दूसरी वीडियो बना करके आप लोगों को भेजती हूँ। तब तक आप इस पाठ का अर्थ अच्छे से समझिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।